नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सभी का संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हमको क्या पता करना है कि एक क्या हो, समांतर प्लेट हो, समांतर प्लेट संधारित्र हो, उसकी धारिता हमको पता करना है। हमको पता होना चाहिए कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। उससे पहले क्या पता होना चाहिए संधारित्र क्या होता है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो आवेशों को संचित करके या फिर संग्रहित करके रखती है अपने पास, ठीक है ना। यानी कि संधारित्र क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो आवेशों को अपने पास संग्रहित करके रखती है। तो अब ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र होनी चाहिए। समांतर प्लेट मतलब क्या, एक हमारे पास प्लेट होनी चाहिए, ये मानते हैं क्या है, प्लेट है। और कैसे होनी चाहिए, समांतर प्लेट मतलब कि यहाँ पर दो प्लेटें होंगी, दो प्लेटें होंगी और कैसे होंगी, समांतर होंगी एक दूसरे के। क्या होंगी, समांतर होंगी, तो क्या बन जाएंगे, समांतर प्लेट बन जाएगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आवेशों को अपने पास संचित करती है, संचित करके रखती है। तो मानते ये पूरी क्या बन जाएगी, एक युक्ति बन जाएगी। एक युक्ति कैसी युक्ति, जो आवेशों को अपने पास संग्रहित करके रखेगी, ठीक है ना। तो इसलिए आवेशों को संग्रहित करके रखने वाली एक युक्ति बन जाएगी, ठीक है। अब हमको इसकी धारिता पता करना है। ये जो समांतर प्लेट संधारित्र बना है, इसकी क्या धारिता पता करना है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब आवेश को संग्रहित करके अगर रखेगी तो मतलब क्या, इसको आवेश हम पहले देंगे। क्या करेंगे, आवेश इसको देंगे। तो मानते क्या है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्लेट x मान लेते हैं और इसको प्लेट y मान लेते हैं, ठीक है ना। ये पहली प्लेट है, इसको x मान लिए, जो दूसरी प्लेट इसको y मान लिए हैं। तो इसको हम लोग आवेश देते हैं, एक धनात्मक आवेश देते हैं। जब इसको धनात्मक आवेश देते हैं तो इस पर सब क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। या एक प्लेट है, इस पर हम लोगों ने क्या किया, धनात्मक आवेश दिए हैं। जब धनात्मक आवेश दिए हैं तो इस पर क्या आ जाएंगे, सब आवेश एकत्रित हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये क्या है, इसको हमने क्या कर देंगे, इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, इसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ देंगे। जब इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे, ये देखो यहाँ पूरे के पूरे प्लस प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पूरे के पूरे माइनस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे। अब ये क्या, उसको हमने क्या किया, समांतर प्लेट संधारित्र थी, इसको हम लोगों ने क्या किया, धनात्मक आवेश दी, ठीक है ना। धनात्मक आवेश जब दिए तो यहाँ पर पूरी के पूरे धनावेश आ जाएंगे और इसके पास क्या हो जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब अगर हम लोग क्या करें, जब यहाँ पर धनावेश आ जाएगा पूरी तरह से, तो हम लोग देखते ना कि ये देखो एक प्लेट थी और प्लेट पे क्या हो गया है कि सब बहुत सारे आवेश एकत्रित हो गए ना। तो हम लोग एक परिभाषा थी क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या था, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है कि जब हम लोग एक किसी पृष्ठ को आवेश देते हैं, उस पर क्या हो जाते हैं, आवेश समान रूप से वितरित हो जाते हैं। जब आवेश वितरित हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोल सकते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है Q/A। ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और क्यों क्या होता है, आवेश। मानिए कि इस पूरे क्षेत्रफल में जो आवेश फैल जाते हैं एक समान रूप से, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ भी क्या हो जाएंगे, आवेश ऋणावेश आ चुका है, ये भी क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका भी बन जाएगा। मतलब यहाँ पे दो पृष्ठीय आवेश घनत्व बनेंगे, कौन सा, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। मतलब क्या, एक प्लस सिग्मा और एक क्या, माइनस सिग्मा, ठीक ना। यहाँ पे दो पृष्ठीय आवेश घनत्व बन जाएंगे। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि जब देखो यहाँ प्लस आवेश है, यहाँ पे कौन सा माइनस आवेश है, तो यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी कुछ यहाँ से इस तरफ की होंगी। ये क्या बन जाएगी, वैद्युत बल रेखाएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, वैद्युत बल रेखाएं बन जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, इन प्लेटों के बीच क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, बन जाएगा ना विद्युत क्षेत्र। भाई देखो विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे लगातार धनावेश है ना, तो जो धनावेश है के कारण जो धनावेश से क्या होता है, जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो बाहर की ओर निकलती है। ऋणावेश से क्या होता है, जो यहाँ माइनस होता है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ से वो विद्युत बल रेखाएं आती हुई प्रतीत होती हैं। देखो प्लस वाला है, माइनस वाला है, यहाँ पे प्रकाश किरण की विद्युत बल रेखाएं क्या करेंगे, इधर से उधर जाएंगे, यहाँ से उधर तक जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, बन जाएगा ना, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र अगर बन जाएगा तो देखो कुछ विद्युत क्षेत्र इस प्लेट एक्स के कारण होगा, विद्युत क्षेत्र इस प्लेट एक्स के कारण होगा ना, तो विद्युत क्षेत्र होगा ना। तो पढ़ा है आप लोगों ने क्या कि एक समांतर प्लेट हो ना, उस समांतर प्लेट के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र किसके कारण, एक प्लेट के कारण, एक किसके कारण, एक
चादर या फिर एक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र कितना होता है, विद्युत क्षेत्र होता है आपका E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है। कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। एक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो मानते क्या है कि इस प्लेट X के कारण ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब प्लेट अगर Y के कारण अगर देखें तो वो भी कितना आएगा, X के कारण मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा Y के कारण, तो वो भी आपका कितना होगा, ये भी आपका होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है ना। अगर इनके बीच का अगर माध्यम क्या हो, परावर्तांक हो, तो यहाँ पर हम लोग के ऐड कर सकते हैं, इतनी चीज़ हो जाएगी ना। अगर अब हम पूछें इन दोनों के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो विद्युत क्षेत्र होगा दोनों के कारण, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएगा कितना, EX प्लस EY इज इक्वल टू EX कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो दोनों चीज़ कैसे हैं, एकदम सेम है ना, मतलब इसकी वैल्यू कैसी आपस में बराबर है, मानी कि 2 है, यानी कितने, अगर देखा जाए तो इनके हर भी बराबर है, अगर हर बराबर है तो एक जगह लिख लेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर वाली चीज़ें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि सिग्मा और सिग्मा जोड़ के क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, ये दो से कट जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या के आ जाएगा, ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र। कहाँ का विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र आ गया, ठीक है ना, प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र आ चुका है। इतनी बात क्लियर ये आपकी बेसिक और बैकग्राउंड की बात है, ठीक ना। अब इसको साफ करें फिर आगे चलते हैं। हमको यहाँ पर पता करना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, क्या होती है कि आवेशों को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। आवेशों को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है उसे धारिता बोलते हैं। धारिता का फार्मूला कल आया था कितना, कि आया था आपका फार्मूला Q अपॉन V, ये क्या था, धारिता का फार्मूला था। तो हमको ये धारिता का फार्मूला पता होने से, मतलब कि पता करने से पहले हमको V आना चाहिए, यानी कि विभवांतर, यानी कि विभव हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले क्या लिखेंगे, इन प्लेटों जो प्लेट है, प्लेट X तथा Y जो हैं, तो इनके बीच जो पृष्ठीय आवेश घनत्व वो कितना है, प्लेट X तथा Y, कैपिटल में तो कैपिटल लिख दिया जाए इनको, X तथा Y, ठीक है। प्लेट X तथा Y पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व मानते क्या है कि प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है ना, और माइनस सिग्मा है, और सिग्मा इक्वल टू होता है कितना है, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब अगर देखा जाए तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, अभी हम लोगों ने क्लियर किया था ना, कितनी है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E कितनी थी, अभी हम लोगों ने देखा था ना, कितनी थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और साथ में अगर हम चाहें तो के ऐड कर सकते हैं, यानी कि परावर्तांक वाला माध्यम। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको एक मेन चीज़ पता होनी चाहिए क्या, कि प्लेटों के बीच का विभवांतर, यानी कि विभवांतर हमको पता होना चाहिए। तो देखते क्या है, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है वो होता है V इज इक्वल टू ED। क्या होता है, V इज इक्वल टू ED होता है। ये फार्मूला आता कहाँ से है, तो आप लोगों ने एक मैंने पढ़ाया था क्या, कि विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, जो कि क्या था, E इज इक्वल टू था आपका dV अपॉन dr, ये माइनस में था,
ठीक है ना। तो E इक्वल टू dV अपॉन dr था। ये dV क्या था, विभव था, और ये r क्या था, यानी कि उनके बीच की दूरी थी, विभवांतर था, तो यानी पहले विभव और दूसरे विभव के बीच की दूरी थी। यानी कि हम लोग यहाँ पर यहाँ का कुछ विभव होगा, यहाँ का कुछ विभव होगा, तो इनके बीच की दूरी कितनी d है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और यहाँ पे क्या है, दिशा एक ही दिशा में, तो यहाँ दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर पहले निशान हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू V अपॉन D हो जाता है। और होता कहाँ से, ये क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध था। और ये dV क्या था, आपका विभवांतर ही था, तो हम लोग यहाँ पर V ले लेते हैं। और dr क्या था कि पहले विभव और दूसरे विभव के बीच की जो दूरी थी वो क्या थी, dr थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो यहाँ का कुछ विभव होगा और यहाँ का कुछ जो विभव होगा, तो उनके बीच के जो विभवांतर हम लोगों ने लिया था कितना, V लिया है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, d है, तो दूरी क्या हो जाएगी, d हो जाएगी, ठीक है ना। और ये क्या था, विभवांतर था, तो विभवांतर की अगर वैल्यू फाइंड की जाए तो d चला जाएगा इसके पास, तो क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। ये किसका बना जाएगा, विभवांतर, यानी कि प्लेटों के बीच अगर विभवांतर अगर पूछा जाए, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होता है, तो V इक्वल टू ED होता है, V इक्वल टू ED होता है। तो यही आया क्या, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, V इक्वल टू ED है। अब विभवांतर हमको पता चल गया है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, E लिखा है, तो E का अगर वैल्यू अगर रखी जाए, E इज एक सेकेंड, V इज इक्वल टू E का मान कितना है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये E की वैल्यू होगी। अब क्या बचा है, D बचा है, तो D लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। इतनी बात क्लियर। ये V आ चुका है ना। और ये सिग्मा जो यहाँ पे लिखा है, सिग्मा का मान कितना होता है, Q अपॉन A होता है, कितना, Q अपॉन A होता है। इसका भी मान रख दो अच्छे से। तो V इक्वल टू इस सिग्मा का मान कितना होता है, Q अपॉन A, Q अपॉन A। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q अपॉन A हो जाएगा। और साथ में अपॉन में क्या था, K एप्सिलॉन नॉट था, तो K एप्सिलॉन नॉट। और क्या था, D भी थे ना, तो D को लिख लेते हैं ऊपर, अंश में था ना D, तो ऐसा हो गया। तो ये आ चुका है, V की वैल्यू आ चुकी है, V की वैल्यू आ चुकी है ना। हमको एक मेन बात पता करनी थी, क्या कि धारिता क्या होती है। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V होता है ना। आप सीधे सीधे लिखेंगे क्या, धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V, क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा। तो वैल्यू फिर से रख दी जाए, तो Q का Q ही लिखा रहने दो, अपॉन में जो V लिखा है, तो V का मान कितना है, आप देखो यहाँ पर Q D अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, Q D अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट, A के एप्सिलॉन नॉट, A के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब अगर देखा जाए तो ये अंश है और ये चीज़ क्या है, पूरी हर में लिखी हुई है, यानी कि अपॉन के नीचे भी क्या लगा हुआ है, एक अपॉन लगा हुआ है ना। तो जो सबसे नीचे है वो क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, क्यों यहाँ पे लिखा था, क्यों हो जाएगा, जो सबसे नीचे लिखा था चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, A के एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बचा, Q और D बचा। और इस Q से ये Q बड़े आराम से कट जाएगा। तो कितना बचा, C इक्वल टू क्या बचा आपका, A एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्या लिखेंगे, A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आ चुकी क्या, धारिता आ चुकी। क्या है, धारिता है। किसकी धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, A के एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में D, ठीक है ना। अगर क्या हो, K की वैल्यू कितनी हो जाए, 1, यदि K इज इक्वल टू 1 हो, इस K इज इक्वल टू अगर 1 कर लें तो कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आ जाएगी क्या, विद्युत, ये आ जाएगी विद्युत धारिता,
पूरी तरह से, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से आपका डेरिवेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इतना ही आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना है, और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर पूछे गया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, तो कितनी होती है, C = A ε0/d होती है, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम लोग जरूर देंगे। और आप सभी का धन्यवाद।